आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक उपहार होता है। यहाँ तक कि सरकार भी बच्चे की शुरुआती 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाने की हिदायत देती है, तमाम विशेषज्ञ। लेकिन इसके बावजूद माताओं में नवजात को फॉर्मूला मिल्क यानी कि पाउडर वाला दूध देने का ट्रेंड बढ़ा है। विदेशों में भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है भारत में भी जोर पकड़ रहा है। और इस ट्रेंड को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी चिंता जाहिर की। लैंसेट पत्रिका में एक 3 पार्ट सीरीज पेपर जारी किया, लगातार बैक टू बैक। सीरीज के पहले पेपर में लैंसेट ने बताया कि फॉर्मूला मिल्क के बढ़ते ट्रेंड के लिए कंपनियों की मार्केटिंग टैक्टिक्स जिम्मेदार है और ये बड़ी एग्रेसिव है। दावा किया गया कि ये कंपनियां फर्जी दावे कर पेरेंट्स की चिंताओं को प्रॉफिट में बदलने का काम करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां अपनी मार्केटिंग में कमर्शियल मिल्क प्रोडक्ट्स के कई फायदे गिनाती हैं और इससे जो है वो माताएं और जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट नवजात का चिड़चिड़ापन और रात में सोने की आदत को कम कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉर्मूला मिल्क कंपनियां इंटरनेशनल कोड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। आपको बताएं कि ये कोड WHO ने 1981 में लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां दावा तो करती हैं कि अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए इनके पास जो है सबूत हैं और पूरी रिसर्च इन्होंने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके सबूत नहीं होते हैं कुछ या ना के बराबर होते हैं, छोटी मोटी भ्रामक बातें बोल देती हैं। आपको ये भी बताएं कि फॉर्मूला मिल्क सेल्स से ये कंपनियां सालाना $55 अरब यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई भी कर सकती है। WHO ने एक बयान जारी कर कहा कि लैंसेट की ये सीरीज बताती है कि किस तरह स्तनपान को लेकर सरकार की जो नियम है उनकी अनदेखी का फायदा जो है कंपनियां उठा रही हैं। सीरीज बताती है कि किस तरह ये कंपनियां नेशनल पॉलिटिकल फैसलों को प्रभावित करती हैं और फिर अपना उत्पाद बेचती हैं। भारत में इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड्स एक्ट 1992 है। इसमें 2003 में संशोधन भी किया गया। फिर IMS एक्ट में इन्फेंट फूड्स को लेकर सारे नियम तय किए गए। 2002 में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में धड़ल्ले से IMS एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। यूनिसेफ की माने तो वैश्विक स्तर पर जन्म के करीब 1 घंटे के भीतर सिर्फ 47% बच्चे ही उनको ब्रेस्ट फीड मिल पाती है। यूनिसेफ के मुताबिक अगर नवजात को जन्म के 1 घंटे के भीतर पर स्तनपान नहीं कराया जाता है तो इससे बाद में उनमें स्तनपान कराना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिला के ये कितनी बड़ी समस्या है। और ये जो फॉर्मूला मिल्क की बात की जा रही है हमारे नवजातों को माँ के दूध के अलावा या माँ का दूध छोड़कर, ये क्या वाकई में सही ट्रेंड है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ CK बिरला हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये कितना गंभीर विषय है मैम। भारत में इसको लेकर चिंताएं तो आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विदेशों में फिलहाल ये ट्रेंड ज़्यादा है और वहाँ पर बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है। WHO और लैंसेट भी उस पर ज़्यादा फोकस है। हालांकि भारत में चिंताएं नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस रिपोर्ट का 2022 का हमने हवाला दिया उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि IMS एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो कितना बड़ा आप इसे चिंता का विषय मानती हैं? ये टॉपिक जो ब्रेस्ट फीडिंग का है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे आपने कहा कि ये भारत में भी बहुत बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन जो बड़े हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में दिखाती हैं जो जनता वो ये अफोर्ड भी कर सकती है फॉर्मूला मिल्क। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका प्रमोशन चाहे कितना भी किया जाए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के चलते, मगर जो मार्केटिंग है जो कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है ओवर द काउंटर फॉर्मूला लेने के लिए या और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेने के लिए, उसकी वजह से और मार्केटिंग की वजह से फॉर्मूला मिल्क का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें ये पता होते हुए भी कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट मिल्क। अगर बच्चा टाइम से पहले प्री टर्म आ जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देता है और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है। अगर टर्म बच्चा होता है पूरे 9 महीने पर आता है तो फॉर्मूला मिल्क उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतों के मुताबिक होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क उसके
ज़रूरतों के मुताबिक होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल जो बेबी पैदा होता है प्री टर्म है या टर्म है उसके हिसाब से बन जाता है। और क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़ और बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होते हैं जो कि बच्चे को एलर्जी से, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या इंटेस्टाइन्स में गट एलर्जी हो या लंग्स में एलर्जी हो, इन सब बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है। इनफैक्ट ये माँ को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से भी बचाता है। ये सब जानते हुए भी क्योंकि बहुत ही टैक्सिंग प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग, माएँ बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं और एक 9 महीने की प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है इनके लिए, जिसमें कि हम शॉपिंग भी करते हैं और फ़ोटो शूट्स भी करते हैं, मगर मदर्स आर नॉट रेडी ये रात भर जगना और कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग कराना जब तक कि बच्चा ठीक से लैच कर पाए, बच्चा सकलिंग स्टार्ट कर पाए और उतना उसका वजन और स्टैमिना हो जाए कि वो खुद से अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग ले और सो जाए। तो वो एग्जॉशन या वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है मदर में ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, इसीलिए दे फॉल प्रे। उन लोगों को लगता है कि फॉर्मूला फीड ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो वज़न बढ़ना फॉर्मूला फीड बच्चों का ज़्यादा हो जाता है और वो कंपेयर करने लगते हैं कि ये फॉर्मूला फेड बच्चा है तो ज़्यादा वज़न का है, वज़न हो रहा है उसका, वो अच्छी बात है। जबकि हमें पता है कि उसमें पाम ऑयल्स होते हैं और कॉर्न शुगर होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, जिसकी वजह से बढ़ रहा है, ना कि वो एक हेल्दी मिल्क है जिसकी वजह से बढ़ रहा है। बट मैम आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके फॉर्मूला मिल्क के, वो एक तो वो कितने घातक हैं बच्चे के लिए, पहली बात। दूसरा, जैसा कि सारी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, WHO ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि 55 बिलियन डॉलर्स ईयर का कारोबार हो चुका है। पूरी दुनिया में माँ के दूध के प्रति जो अवेयरनेस है, हमने देखा भारत में तो बहुत एक लंबा कैंपेन चला, लोगों को समझ में भी आया, सब कुछ आया। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर सो कॉल्ड तरीके से माना जाता है कि हम इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी खासी अवेयरनेस है, लेकिन विदेशों में जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर 55 बिलियन डॉलर का मार्केट नहीं होता तो ये कौन सी ये मनोवृत्ति का विकास कर रहे हैं? और अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर एक बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो कैसे कैसे रिस्क है उसके लिए मैम? फार्मूला मिल्क के ये सभी रिस्क हैं कि अगर फार्मूला मिल्क लिया जाए तो आपको जो डायरिया है, जो लंग्स के इन्फेक्शन है, फ्लू है, जो स्किन की एलर्जिक डिजीज़ हैं, वो सब बच्चे में बढ़ जाते हैं चांसेस, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बाद में उनको ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़कियों में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिंड्रोम, PCOD के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उन्हें फॉर्मूला फीड दिया जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है उसकी फॉर्मूला फीड की, मदर्स एग्जॉस्ट फील करती हैं, उन्हें जल्दी अपनी जॉब पर जाना रहता है और ये चीज़ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल है, उसमें सोना प्रॉपर नहीं हो पाता और ब्रेस्ट पंप और निपल शील्ड और ये सब नई चीज़ें आने की वजह से ब्रेस्ट जो सकलिंग करके बच्चा खुद से मिल्क निकाल पाता था वो कम होता जा रहा है। और ये फैशन वाली चीज़ें, इनफैक्ट बिफोर इवन दे डिलीवर, अपनी डिलीवरी से पहले ही वो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं जो कि वो सपोर्ट करेंगे उनको रात भर सोने के लिए या उनकी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सिर्फ वो जो इनिशियल 2-3 हफ्ते जो कि उनको मेहनत से कराने हैं। और उसके बाद जो हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देता है कि फॉर्मूला मिल्क एक्चुअली बेहतर है ब्रेस्ट मिल्क से, तो उनका इंक्लिनेशन, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड क्लास हो, इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है, फॉर्मूला फीड की तरफ। एब्सोल्युटली, और इसे लेकर ही WHO ने आगाह किया है। इनफैक्ट हमने जितने विशेषज्ञों से बातचीत की है, सबसे ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि भाई ये गलत अवधारणा है, माँ के दूध को बच्चे के लिए कोई आर्टिफिशियल पाउडर या मिल्क जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाए, ये मतलब ये समझना ही अपने आप में नासमझी है।
तो इसके लिए, और जैसा कि मैम ने बताया कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो आजकल आ रही हैं और महिलाएं भी क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाती कि उनका, देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी पूरा एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें एक माँ के शरीर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इमोशनली वो टूटती है, 9 महीने तक बच्चे को रखना है, बहुत सारी की चीज़ें होती हैं, और उसका ये जो एग्जर्शन है, अगर इसका बेजा फ़ायदा ये कंपनीज उठा रही हैं तो इसके लिए तो फिर और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, सरकार के अपने गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन है तो पहले तो पुख्ता तौर पर यह तय किया जाए कि वो ये पेनिट्रेशन लीगल है या नहीं है, इसके कोई साइड जो इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो बच्चे और माँ पर तो नहीं है, और अगर कोरिलेशन हो जाता है जैसा कि लैंसेट में भी कहा गया है, WHO भी कह रहा है, तो तुरंत बैन होने चाहिए। अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच मैम।